नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। एक नया एपिसोड, एक नए विषय के साथ हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। दोस्तों, जब कभी जीवन के अंदर आर्थिक परिस्थितियां आती हैं, आर्थिक मंदी आती है, आर्थिक समस्या आती है, हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन को बहुत चुनौतीपूर्ण पाते हैं। इसी को जहन में रख करके आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत करेंगे वास्तु एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर। हम उनसे समझेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं, कि किस वजह से वास्तु दोष हो सकता है, क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़े, और उनका सोल्यूशन क्या है, निवारण क्या है। पल्लवी जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड वास्तु विषय पर क्या कहेंगे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई तरह की होती है। कई बार आपके अपने घर की पर्सनल समस्या होती है, कई बार उस घर में सारे लोगों का फ्यूचर अच्छा हो और एक व्यक्ति ही ऐसा हो जिसकी वजह से उसको हमेशा पैसे से रिलेटेड समस्या बनी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस के अंदर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो और आपके 3 बिज़नेस अच्छे चलते हैं और एक बिज़नेस के अंदर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाते हो। तो अलग अलग सिचुएशन की वजह भी है और उसके हिसाब से उसके उपाय भी है। तो व्यक्तिगत तौर पे खर्चे के अंदर जाना, कर्जा बहुत बढ़ जाना, या बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस में चले जाना, या ओवर कमिटमेंट की वजह से कई बार आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ सकते हो। कई बार किसी थर्ड पर्सन की आपने गारंटी ली है और किसी और की वजह से भी आपको परेशानी आ सकती है। तो बहुत सारी वजह है। 2 तरह से वास्तु उस बात को अलग अलग नज़रिए से देखता है। पहला एंगल ये होता है कि एक आदमी को पैदाइशी पैसे से परेशानी हो, जिसको बोलते हैं वास्तु में केमद्री योग। एस्ट्रोलॉजी में वास्तु में अगर कुछ कॉमन वर्ड्स है, जैसे लक्ष्मी योग है, केमद्री योग है, तो वो योग का बनना कॉमन वर्ड्स माना जाता मतलब है। ये कहें कि जब से होश संभाला तब से ही आर्थिक मंदी देखी। आर्थिक मंदी देखी है, तो वो पैदाइशी बात होती है। उसके लिए वो व्यक्ति पर्सनल तौर पे जवाबदार होता है। आप दिशा को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हो, किसी पीरियड चार्ट के अनुसार उस साल को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हो। तो वो समस्या का निवारण अलग तरीके से होता है। और दूसरा होता है कि आपकी ज़िंदगी के बाकी सारे साल स्मूथ, अच्छे और पावरफुल हो, लेकिन जैसे मान लो कि 2017 से कोई परेशानी हो गई और 2020 तक उसने आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, वापस 20 के बाद ठीक हो गया, तो वो होता है उस साल से रिलेटेड परेशानी। और तीसरा होता है कि आपने अपने XYZ पर्सन के साथ फ्रेंडशिप की या दोस्ती की या पार्टनरशिप की और उसका चार्ट ऐसा था कि उसका बहुत ख़राब पीरियड चलता था, और आप जैसे ही उसके साथ जुड़े और आपको लॉस पे लॉस लगातार होते हैं, आप थक के दोनों उस बिज़नेस को वाइंड अप कर देते हो और वापस अपनी अपनी दिशा में चले जाते हो और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बोलते हैं गलत कॉम्बिनेशन। जैसे आप चाय बना रहे थे और आपने दही डाल दिया, तो वो गलत कॉम्बिनेशन हो गया और उसके बाद वो पूरा उसका डिस्ट्रॉय होना स्वाभाविक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है और आपने गलत दिशा की प्रॉपर्टी बाय कर ली, या घर के अंदर गलत दिशा का ऐसी डायरेक्शन का घर ले लिया, कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए और कुछ अरसे तक लॉस रहा। तो ये वास्तु में 4-5 अहम मुद्दे हैं जिससे पैसे की परेशानी या बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आदमी की लाइफ में आ सकता है। जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के पल्लवी जी अलग अलग बातें जिस तरह से आपने कहा, एक तो ये कि भाई आर्थिक मंदी आपने जब से होश संभाला, जब से आपने कमाई करनी शुरू करी, परेशानी है। एक है कि पैसा आता है चला जाता है, एक है पैसा आता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने यदि किसी को कर्जा दिया, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, या फिर आपने कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हो। कई सारी परिस्थितियां पैसे को लेकर के ही आती हैं। और जब कभी बात आर्थिक समस्या आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे लेकर के घर के परिवार के सदस्य बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि घर में कलेश होते हैं, कष्ट होते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का माहौल छाया पैसे की परेशानी कई बार आदमी की लाइफ को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकती है। हम कई बार न्यूज़ में भी देखते हैं कि कुछ लोगों ने पैसे की परेशानी की वजह से सुसाइड कर लिया, या कई बार डिवोर्स हो जाते हैं, या पैसे की परेशानी एक ऐसी परेशानी है कि जिससे घर बिखर भी सकता है। चलिए, इसको अगर थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें तो क्या कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से एक आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक चुनौती बनी ही रहती है निरंतर में, क्या कारण हो सकते हैं? वास्तु ये कहता है कि जैसे हर आदमी की जन्म कुंडली के अंदर उसके लिए कुछ पावरफुल योग होते हैं, वैसे हर आदमी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके लिए कुछ पावरफुल डायरेक्शन होती है। जो दिशाएं आदमी के करियर से रिलेटेड हो, जो उसको फाइनेंस और उसके अपने पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के रिलेटेड हो, उसी दिशाओं के घर को लिया जाता है। जैसे आप वास्तुशास्त्र में देखेंगे कि हम जब कभी किसी का घर लेते हैं तो उनको 3-4 ऑप्शन देते हैं कि आप ये दिशा में भी जा सकते हो, ये दिशा में भी जा सकते हो और दूसरी दिशा में भी जा सकते हो।
जैसे मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक आदमी का नाम है दिनेश पटेल। उसकी डेट ऑफ बर्थ से और उसकी वाइफ के डेट ऑफ बर्थ से हमने ये डिसाइड किया कि उसके लिए वेस्ट भी अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा है। तो इसका मतलब कि ये तीनों डायरेक्शन उसकी जीवन में एक जैसा रोल नहीं करती। हो सकता है कि वेस्ट जो है वो उसके फाइनेंशियली चीज़ों के लिए पावरफुल, उसके करियर अपॉर्चुनिटी की दिशा हो। नॉर्थ वेस्ट ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के दोनों के हिसाब से उनकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा हो, जिससे व्यक्तिगत उनका विकास हो। और नॉर्थ ईस्ट ऐसा हो सकता है कि जैसे उनके लिए पीस, हारमनी, घर को बैलेंस करने के लिए, पूरे घर के जॉइंट फैमिली के लिए अच्छी लाइफ और अच्छी हेल्थ दे सकती हो। तो अगर वो वेस्ट फेसिंग घर में जाते हैं तो उसको 100 अबाउट 100 उसके पावर, पैसा और बहुत ऐसी चीज़ें मिलेगी जो उसकी कल्पना उसने नहीं की है, क्योंकि वो उसको ऑल ओवर हर तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर नॉर्थ वेस्ट के घर में जाते हैं तो जो भी वो काम करते हैं वो अच्छा खासा चलता रहेगा, उसकी फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल रहेगी, लेकिन गिरने के चांसेस बंद हो जाएंगे। वो सिर्फ पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा है, तो उसमें वो जितना चलेंगे रिजल्ट उतना ही मिलेगा। अगर वो नॉर्थ ईस्ट के घर में जाते हैं तो ऑल ओवर वो अपनी फैमिली के साथ सक्रिय लाइफ, अच्छी लाइफ जीते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, वेकेशन लेते हैं। तो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है और फैमिली के एक्सपेंस से रिलेटेड जितनी ज़रूरत है उतना पैसा उसको मिल ही जाता है। तो तीनों डायरेक्शन के जो इफ़ेक्ट है वो सेम टू सेम नहीं है। कुछ 10 अबाउट 10 है, कुछ 10 अबाउट 8 है और कुछ 10 अबाउट 6 है। उससे विपरीत दिशा है जिसमें एक या दूसरे तरीके से उसको परेशानी होगी, तो हम उसको कहते हैं कि आप उसमें मत जाओ। तो जो बहुत सालों से मेरे से काम करते हैं, जिसको थोड़ा सा डिटेल वास्तु अनुभव है, वो कई बार ये बताते हैं कि आपने ये जो 3 डायरेक्शन बताई उसको स्केल में बताओ कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो अगर मैं बोलती हूँ कि ये 10 अबाउट 10 है तो वो लोग स्मार्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई घर ढूंढ ही रहे हैं तो 10 अबाउट 8 में क्यों जाना, 10 अबाउट 6 में क्यों जाना। लेकिन वास्तु जो है वो पूरा उपचारात्मक शास्त्र है, इट्स कॉल्ड रेमेडियल साइंस। तो उसमें हर चीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस है, वो ब्लाइंड नहीं है कि ये एक चीज़ दे दी, ये एक करो, नहीं है तो बात खत्म, ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी तरह के ऑप्शंस हैं। तो आपको वास्तु वर्ल्ड वाइज पॉपुलर होने की जो वजह है उसका रीज़न ये है कि इतनी, जैसे पानी हर कोने से निकल सकता है, किसी भी एंगल से, वो बंद दीवार से भी निकल सकता है। वैसे वास्तु रेमेडियल साइंस होने की वजह से वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन कि आप ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो वो करो। लेकिन सारे उपाय 10 अबाउट 10 नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ परेशानी हो, जहाँ 100% नेगेटिविटी हो, उसमें 10 अबाउट 6 भी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वास्तु के हिसाब से किसी भी आदमी के घर को खरीदने से पहले उसके फाइनेंशियली नेगेटिविटी की दिशा का दरवाज़ा अगर उसको मिल जाए, जैसे अगर उसका घर साउथ फेसिंग हो या साउथ वेस्ट फेसिंग हो, तो वहाँ पे देर सवेरे 3 साल के बाद, 7 साल के बाद और 9 इयर्स के बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। जी, पल्लवी जी, ये तो वो बात रही कि यदि कोई व्यक्ति नया घर खरीदने जा रहा है जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी घर में पहले से ही रह रहा है और फिर निरंतर आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा कमज़ोर है होती हो तो क्या करे, और यदि वो व्यक्ति किराए के घर में रहता है तो क्या करे? मैं इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं हमेशा, जैसे हर महीने के सेकंड सैटरडे संडे टीवी एशिया आती हूँ, कल ही मैंने न्यूयॉर्क के अंदर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रॉपर्टी को विजिट किया। जी। अब उन्होंने जिससे 6 साल पहले वो प्रॉपर्टी को लिया था, तो उसका जो पुराना ओनर था वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था और क्वेश्चन ये था कि हमारी इस प्रॉपर्टी के, मेरे ओनर के लेने के बाद शायद उसको लाइसेंस नहीं मिले तो वो भी परेशानी में आ सकते हैं। मेरे को पूछ के ही उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लिया था। मैंने कहा ले लो, आपका काम बन जाएगा, 6 साल तक बहुत अच्छा रहेगा, 6 साल से कुछ महीने पहले आप याद दिलाना, वापस आपकी भी वही कंडीशन हो सकती है, या फिर 5 साल के बाद उसको बेच देना। लेकिन वो प्रॉपर्टी सोने पे सुहागा थी, गोल्डन एग वाली प्रॉपर्टी थी। तो जब पैसा बहुत बनता है तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। 5.5 साल तक बेचने वाली बात ही उनके दिमाग में नहीं रही और वो उससे कम्प्लीटली विपरीत हो गए। उसके बाद 6 साल हो गए। अब उनको, हम तो हमेशा क्लाइंट को रिपोर्ट में सारी चीज़ लिखकर भेज देते हैं। जी। तो उसके बाद उनको कल वापस वो मुझसे मिले, हम वापस उस प्रॉपर्टी पे गए, प्रॉपर्टी सेम कंडीशन पे आ गई। जैसे पानी से, मतलब बलून से हवा निकल जाती है ना, वैसे वो पूरी, मैंने जाके देखा पूरी एनर्जी चली गई थी, पूरी स्टक हो गई थी। अब ये था कि वापस उसको दोबारा वापस वही पोजीशन पे लाना था। तो मैंने कहा घर का कोई भी पर्सन दे दो जो फार्मासिस्ट हो या कोई ऐसा दूसरा आदमी, दूसरे के नाम पे करने के बाद वापस 6 साल इम्प्रूव हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को कहा इसमें ऐसा क्या है कि हर 6 साल के बाद ये गिर जाती है। मैंने कहा ये साउथ वेस्ट है, हर 6 साल के बाद वो अपना रूप दिखाई देगी आपको। कोई ऐसा आदमी हो जिसके लिए साउथ वेस्ट अच्छा हो तो उसको 8 साल के बाद दिखा देगी, आपको हर 6 साल के बाद वो पोजीशन में ला के रख देती है।
लेकिन अगर ऑनर की बदली हो जाती है तो बात बदल जाती है। तो कई बार कुछ ज़मीन ऐसी होती है कि उसमें ऑनर बार बार बदल जाते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है जो आपको 20 साल तक फ़ायदा करती है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वास्तु अच्छा इसलिए मानता है कि वहाँ पे एक बार पॉजिटिव इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हो तो लंबे सालों तक उसके बाद वो एनर्जी बनी रहती है। लेकिन कुछ दिशा ऐसी भारी मात्रा में फोर्स के साथ होती है कि उसमें इतना हैवी फोर्स होता है, जैसे पंखे की हवा काफ़ी तेज हो और उसके नीचे आप हल्की फुल्की चीज़ रखोगे तो उसका उड़ जाना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड वास्तु विषय पर। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us.